यूक्रेन रूस के साथ जारी युद्ध को 3 साल पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र में एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें रूस के हमलों की कड़ी निंदा की गई और यूक्रेन से तुरंत रूसी सेना को हटाने की मांग की गई। प्रस्ताव पर अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। अमेरिका की वोटिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर कीव को समर्थन देने से इनकार कर दिया। वहीं भारत यूएन महासभा के मसौदा प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। यूरोपीय समर्थन वाले प्रस्ताव को महासभा ने कुल 93 वोटों के साथ पास कर दिया। हालांकि 18 देशों ने इसका विरोध किया। भारत समेत 65 देश ऐसे सामने हैं जिन्होंने वोट में हिस्सा ही नहीं लिया। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के जरिए रूसी सैनिकों का यूक्रेन से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। अब जानकारी से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर मानते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 साल के युद्ध के बाद जेलेंस्की के देश के लिए समर्थन कुछ कम भी हुआ है। अगर 83 देश यूक्रेन के साथ अब नहीं खड़े हैं तो इसे एक झटके की तरह माना जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत हमेशा की तरह न्यूट्रल अप्रोच दिखाते हुए ना यूक्रेन के समर्थन में वोट किया और ना ही रूस के विरोध में। भारत वैसे कह चुका है कि वह शांति का पक्षधर है और पीएम मोदी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस स्टैंड को दोहरा चुके हैं। अमेरिका और रूस के बीच यह चौंकाने वाला गठबंधन ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन की तरफ से युद्ध को समाप्त करने की बातचीत की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि इस मतदान के परिणामों को अमेरिका के लिए भी झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूरोपीय देशों के मुकाबले कम समर्थन मिला, जो ट्रंप के नेतृत्व में वॉशिंगटन की विदेश नीति में बड़े बदलाव को दिखाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं। रूस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर इस खूनी जंग को शुरू किया था। पहले तो राष्ट्रपति पुतिन कहा करते थे कि 72 घंटे में यूक्रेन को पानी पिला देंगे, लेकिन अब 3 साल बाद भी यह युद्ध बेनतीजा ही चल रहा है। इस युद्ध में सैकड़ों की संख्या में जवान आम लोग मारे जा चुके हैं। बाद फिर वही सवाल उठता है कि इस खूनी जंग में यूक्रेन ने क्या खोया है, इस खूनी जंग में रूस ने क्या हासिल किया है। अब सारे आंकड़े बताते हैं कि रूस और यूक्रेन को इस एक युद्ध की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ है। हजारों लोग तो मारे ही गए हैं, अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हुई है। आईएमएफ का आंकड़ा कहता है कि जब 3 साल पहले युद्ध छिड़ा था, रूस की अर्थव्यवस्था 3% गिर गई थी। यह अलग बात है कि अब कुछ हद तक रिकवर करते हुए आंकड़ा 3-6% पहुंच गया है, लेकिन अभी भी रूस की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। चाहकर भी बिक्री कई सेक्टरों में नहीं बढ़ पा रही है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा चल रहे हैं। वैसे जिस मकसद के साथ रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन की 18% जमीन पर अब रूस का कब्जा है। पहली नजर में कहा जा सकता है कि यह तो एक बड़ी सफलता है, लेकिन अगर पूरे 3 साल के युद्ध को देखा जाए तो एक समय रूस के पास इससे काफी ज्यादा जमीन थी। यानी कि यूक्रेन की जवाब की कार्रवाई ने उल्टा रूस को बैकफुट पर धकेल दिया है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए दुनिया की खबरें के साथ।